अभी कोरोना वायरस के चलते सारे स्टूडेंट्स अपने घर में लॉकडाउन है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात थी कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि कहीं क्लासेस शुरू नहीं हो पाया है। तो उनको थोड़ा बहुत वो घर में अपनी पढ़ाई करें, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। तो अभी हम लोग 12th क्लास में जो अकाउंट्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सेकंड चैप्टर जो उनका एक पार्टनरशिप है वो ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए हम लोग उस पार्टनरशिप चैप्टर से आज कुछ टॉपिक का स्टडी करेंगे और ऐसे वीडियो आपको प्रतिदिन आपको आधे घंटे के वीडियो मिल जाएंगे। पार्टनरशिप इसलिए हमने शुरू किया क्योंकि कुछ 11 में आपने पार्टनरशिप का थ्योरी पढ़ा है। तो ये हमको पता है कि पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, और कई पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। तो जब हम उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो 11 में नहीं पढ़ाई हुई थी, आपने उसका बिजनेस स्टडीज में थ्योरी पढ़ा था। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उस पार्टनर के फर्म की अकाउंटिंग कैसे होगी, तो ये बड़ा चैप्टर है और इसमें धीरे धीरे हम लोग उसको कवर करेंगे। एक टर्म है ड्राइंग्स, जिसको आप सब लोगों ने 11th में पढ़ा है कि अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस मनी, इट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर इस प्रकार का एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करेंगे तो उनको इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा। अगर इस प्रकार के एग्रीमेंट हैं तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे करेंगे कि आखिर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डेट दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है, कभी पर मंथ के इंटरवल पे होता है, बहुत सारा डिफरेंट सिचुएशंस है। तो चलिए हम लोग आज एक टॉपिक करेंगे और उम्मीद है कि आप इसको समझकर फिर अपने बुक से घर में आप बनाएंगे। तो टॉपिक आज का जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बस आपको इतना फोकस करना है कि आपको ड्राइंग्स दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया रहेगा और आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसको सीखेंगे। तो फर्स्ट रूल इज वेरी इजी, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन देन नो प्रॉब्लम। अगर वो 6 महीने के लिए ड्राइंग किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, 12 महीने के लिए किया तो 12 महीने का लगेगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन सच पीरियड। तो सच पीरियड और ये कैसे होगा, तो ये पूरे वीडियो के दौरान इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के दौरान 2 चीज आपको एज्यूम करना है, 2 चीज आपको मानकर चलना है, और वो है फर्स्ट, ईयर एंडिंग will be 31st March, 31st March, and rate of interest on drawing will be 12% per annum। ये 2 एजम्पशंस आप लेके चलेंगे। जितना क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करेंगे इस दोनों में ये चीज रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्राइंग्स ₹50,000 ऑन 1st July 2019। तो ये ड्राइंग्स 50,000 1st July 2019 का लिया गया। इसका ईयर एंडिंग मार्च है, मार्च का मतलब 31st March 2020। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 50,000 into 12% for 9 months। 9 months का मीन्स
जुलाई से आप काउंट करेंगे, 1 जुलाई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 9 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। तो ये बहुत सिंपल है कि हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर देंगे और इसका जो भी हमारा आंसर होना है 4500। तो इस प्रकार के कई रूल्स हैं, हम लोग एक एक करके उस रूल्स में आएंगे। तो एक रूल आपने देखा कि जब डेट दिया है तो हमको डेट के अनुसार 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 9 मंथ्स कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है या जब डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। अब क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट दिया ही नहीं रहेगा तो आप 9 मंथ्स का लेंगे कि होल ईयर का लेंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए ये मान के चला जाता है कि अगर नहीं दिया गया है डेट ऑफ ड्राइंग्स तो एक एवरेज पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसमें बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के बीच में चलता है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एवरेज पीरियड मींस ऑलवेज 6 मंथ्स। ये ऐसा नहीं है। यहां लिखा हुआ है इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज पीरियड। Average period that means 6 months. Okay. But if business is carrying for 1 year, if business is carrying only 10 months, then average period will be 5 months, not 6 months. अक्सर देखा गया है स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो 6 महीने का लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसा नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मीन्स बिजनेस अगर 10 महीने चला तो 10/2, 8 मंथ्स चला तो 8/2 और अगर 12 मंथ्स चला तो 6 मंथ्स यानी 12/2। अब इससे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जैसे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख एंड रेट 12% पर एनम, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 1 लाख इंटू 12% फॉर 6 मंथ्स। यहां पर 6 मंथ इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस 12 मंथ्स चला है ऐसा मान रहे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि बिजनेस कितने मंथ्स चला नहीं दिया है तो ये 1 ईयर हम लोग मानते हैं और उसका एवरेज पीरियड 6 मंथ्स होगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसको करेंगे तो ये 6000 रुपए आता है। अब कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस में दिया जाता है कि बिजनेस शुरू हुआ, किसी कारण से बिजनेस शुरू हुआ और उस बिजनेस 10 महीने ही चला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पर 10/2 यानी 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 6 मंथ्स फॉर 1 ईयर आया है मीन्स 12/2 और ये 5 मंथ्स है बिकॉज 10/2। तो इस प्रकार से 2 चीज हो गया। लेकिन इसी से एक जुड़ा हुआ तीसरा है, कभी कभी इन डेट ऑफ ड्राइंग्स तो नहीं दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन में यह कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड मींस दैट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। अब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है लेकिन अगर ये वर्ड आ गया कि इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड तो आपको वहां पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि अब आपको पीरियड का ध्यान नहीं देना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पूरा का पूरा होल पीरियड यानी 12 मंथ्स, अगर साल भर बिजनेस चला है तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1 लाख का 12% 12,000 हो जाएगा। यहां पर एक चीज और ध्यान देना चाहिए, अगर रेट 12% पर एनम है, अगर रेट में पर एनम ना लिखा जाए तो इसका मीनिंग होता है कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड है। अगर पर एनम ना लिखा जाए इसका मीनिंग है कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड है तो उसका भी कैलकुलेशन पूरे होल पीरियड के लिए यानी होल ईयर के लिए होगा। यानी यहां पर अभी आपको 3 रूल बता दिया गया। अगर डेट ड्राइंग्स का डेट दिया है तो आप उतने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, नहीं दिया है तो एवरेज पीरियड का कैलकुलेट कीजिए और अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड है तो
यानी कह सकते हैं कि रेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड जैसे ही होगा वो पूरे होल पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा। इसके और भी कई रूल्स हैं, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो थर्ड रूल है, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ ईयर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर साल में कई बार ड्राइंग्स कर लेते हैं, तो जो ड्राइंग्स इतने महीने के लिए किए उतने महीने का उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इसमें एक हम लोग यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हो जाता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। 1/12 इसलिए क्योंकि हमने पर मंथ कैलकुलेट किया है। अब ये एक क्वेश्चन है, आप इस पार्ट को क्वेश्चन समझेंगे, ये पार्ट आपका पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। 1 अप्रैल को 1 लाख विथड्रॉ किया गया, 1 जुलाई को 50,000, 31 दिसंबर को 20,000 एंड 31 मार्च को 10,000। अब इसी को हम लोग सॉल्यूशन के रूप में लेंगे। तो जो 1 अप्रैल को विथड्रॉ किया गया, इसका ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 है, तो इसमें 12 मंथ्स हुआ। उसी प्रकार इसमें 9 मंथ्स हुआ, 1 जुलाई से 31 मार्च, इसमें 3 मंथ्स हुआ और इसमें 0 मंथ्स हुआ। अब हम लोग अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट आ जाता है, और प्रोडक्ट का जब हम लोग टोटल करते हैं तो ये टोटल प्रोडक्ट आ गया 70,10,000। और इस प्रकार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट 70,10,000 इंटू रेट 12/100 एंड 1/12 पर मंथ के लिए, तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट मेथड भी कहीं कहीं यूज नहीं हो पाता है, जब अगर सपोज किया जाए कोई पार्टनर हर महीने यानी एवरी मंथ ड्रॉ करता है, तो ये प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक अलग फॉर्मूला अभी देखेंगे। अब ये जो रूल 4 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इसमें से रहता है। लेकिन इस रूल को लगाने के लिए 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि इफ द इक्वल अमाउंट आर ड्रॉन, तो अमाउंट इक्वल होना चाहिए, हर महीने निकाल रहे हैं तो इक्वल अमाउंट होना चाहिए। दूसरा है इक्वल इंटरवल, इसका इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए, यानी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, देन एवरी मंथ को फर्स्ट डे को विथड्रॉ करना है। और थर्ड है स्पेसिफाइड डेट। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग 3 स्पेसिफाइड डेट लेते हैं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द क्वार्टर। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही कहा जाएगा फर्स्ट डे, आपके ब्रेन में ये बात आनी चाहिए फर्स्ट डे मीन्स प्लस, लास्ट डे मीन्स माइनस एंड मिडिल में नो प्लस माइनस। तो फर्स्ट डे प्लस है, लास्ट डे माइनस है। अब अगर हम लोग चलते हैं कि अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ होगा, तो एवरी मंथ, तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, देन 12 plus 1/2, दैट मीन्स कि 13/2। अब आप इसी प्रकार से कर सकते हैं लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इफ लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, देन here is minus only, change minus 11/2, and if middle of the every month, then no plus minus 12/2। तो ये जानकारी हमको रखना है कि एवरी मंथ, यहां 1 क्यों आया, क्योंकि एवरी मंथ हो रहा है। अब इसी में अगर एवरी क्वार्टर आ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और मिडिल वाले में किसी में कोई चेंजेस नहीं आता, वो ऑलवेज 12/2 ही रहेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इससे पहले आपको बता दें कि जब ये सिचुएशन होगा तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और जब इस फॉर्मूला की बात करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स, व्हाट डू मीन बाय टोटल ड्राइंग्स? If a partner withdraw 1,000 every month, that means total drawings should be 12,000.
1000 पर मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग्स 12,000, नॉट 1000। ये स्टूडेंट से गलती होती है कि वो 1000 लिख देते हैं। तो टोटल ड्रॉइंग्स 12,000 होगा। रेट जैसा क्वेश्चन में पहले बता दिया गया है कि हर क्वेश्चन में यहाँ पर 12% का रेट हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, तो रेट 12% होगा। और एवरेज पीरियड बाय 12, तो ये जो है वो एवरेज पीरियड है। एवरेज पीरियड, हाउ यू कैलकुलेट एवरेज पीरियड? तो एवरेज पीरियड जो स्पेसिफाइड डेट मीन्स है, और यही आपका एवरेज पीरियड कैलकुलेट का सिस्टम है। एवरेज पीरियड कैलकुलेट का सिस्टम यही है। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो 12 + 1/3 और 12 + 1/2 ये एवरेज पीरियड है, और ये फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां ₹1000 आर ड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा एवरेज पीरियड क्या हुआ? 13/2। टोटल ड्रॉइंग्स क्या हुआ? 12,000, रेट 12%, एवरेज पीरियड 13%, तो ये 780 आ गया। अगर यही क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट डे कर दिया जाए तो चेंजेस सिर्फ यहां आएगा कि 11/2 हो जाएगा, और मिडिल में सिर्फ 12/2 होगा। तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तब आता है कि अगर ये जो ड्राइंग्स किया गया वो पूरे मंथ, पूरे ईयर नहीं किया जाए, बल्कि 10 महीने तक ही किया गया। सपोज यानी 1000 आर ड्रॉन एवरी मंथ अप टू 10th मंथ, देन एवरेज पीरियड नॉट 12 + 1, एवरेज पीरियड विल बी 10 + 1। तो ये सिचुएशन हमको जानना है कि जब 10 महीने तक ड्राइंग्स हुआ तो 10 + 1, 6 महीने तक ड्राइंग्स हुआ तो 6 + 1। तो इस प्रकार से हम लोग इससे एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। वैसे जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी बुक को फॉलो करेंगे तो पार्टनरशिप जो सेकंड चैप्टर है उसमें आप जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है, बगल में इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट डे कल को जो वीडियो होगा उसमें इसका सॉल्यूशन हम देंगे। आप पहले चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है। अगर गलत है तो नेक्स्ट डे के वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।